गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KCJM NGO। तो आज मैंने सोचा कि एक FCRA रिटर्न के बारे में जो FC4 फॉर्मेट में फाइल करना है और नया फॉर्मेट है, सो लेट्स मेक अ वीडियो ऑन इट। In the beginning of the financial year, FCRA department has made changes in many forms और बहुत सारे फॉर्म्स डिटेल्ड में कर दिए, बहुत सारे फॉर्म्स में उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। सेम हैपेंस टू दिस FCRA एनुअल रिटर्न फॉर्म। इट बिकम्स मोर डिटेल्ड, एक्टिविटी वाइज उसमें आपको एक्सपेंडिचर यूटिलाइजेशन वगैरह देना है और मोर रिफाइंड फॉर्मेट में दे हैव प्रिपेयर्ड दिस FC4 रिटर्न। सो चलिए आज देखते हैं कि ये FC4 रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है। It is a good practice to prepare a receipt payment account before starting to FCRA return. So सबसे पहले आप एक इस तरह का receipt payment बना लीजिए which gives all the details about how much FC received and payment and what are the closing balances. Thereafter, you have to log into FCRA website. This is the website. Go to FCRA online forms. Intimation annual returns FC4 forms, and then you have to log in with your credentials. After the login 2018-19, now you have to click and complete the return. Let's check overview of the whole return. What are the changes they have made? So here in the upper side you can see all the list of menus or all the tabs which you have to complete one by one. So let's see one by one in detail. This is FC received, which is just a overview of how much amount you have received. Then this is the new one. Here you have to include FC other receipts जिसमें इंटरेस्ट भी आता है और अगर कोई ऐसी रिसिट्स है या ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें से आपको FC रिसिट्स मिला हुआ है। एज फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास FC कोई बिल्डिंग है, ट्रेनिंग सेंटर है और आप उसको रेंट पे देते हैं, दैट गोज हियर। देन पर्पस वाइज ये लास्ट टाइम ही था। देन डोनर वाइज ये भी लास्ट टाइम दिया गया था। FC रिसिट्स टैली, ये टैली और आपके अकाउंटिंग टैली से कुछ लेना देना नहीं है। हियर द टैली मीन्स चेक। सो अंडर दिस टैब इट क्रॉस चेक बिटवीन ऑल दी डोनर वाइज, पर्पस वाइज, और उसमें अगर मैच होता है तो ही आगे जाने देता है। देन द यूटिलाइजेशन पार्ट कम्स। हियर यू हैव टू गिव यूटिलाइजेशन एज पर द प्रोजेक्ट वाइज, activity wise, and which is the new one and which may be the diagram for some of the organization to give each and every activity receipt and utilization. Then again this utilization part is related to the total amount, जो पहले भी था कि आपका प्रोग्रामेटिक एक्सपेंस कितना है, एडमिन एक्सपेंस कितना है। अगर FC से कोई फ्रेश एसेट लिया हुआ है तो वो यहाँ पर जाता है। दिस इज़ द न्यू वन। अगर आपने अपने FC से जो मेन प्रोजेक्ट था और अगर डोनर की इंस्ट्रक्शन पे किसी और ऑर्गेनाइजेशन को मनी ट्रांसफ़र किया है, सो दैट गोज हियर बिकॉज वो यूटिलाइजेशन एक्सपेंडिचर नहीं कहलाता है, बट इट इज़ अ ट्रांसफ़र टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जनरली यहाँ पर जाएगा। देन जो बच गया क्लोजिंग बैलेंस, अनयूटिलाइज FC। देन अगेन ये पता नहीं क्यों डाला हुआ है, यहाँ पर ये देना है कि अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग आपका अनयूज्ड पड़ा हुआ है 2 साल से FC में, तो वो दिखाना है। आई डोंट नो द पर्पस ऑफ दिस। एंड द डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू अपलोड एंड देन फाइनल सबमिट। सो लेट्स गो एंड चेक ईच एंड एवरीथिंग इन अ डिटेल। So first of all let's start from the FC received. यहाँ पर 3 चीज़ें डालनी है, ओपनिंग बैलेंस एंड FC received from the foreign source and FC received from the local source. तो आप देख सकते हैं, मैं हाइपोथेटिकल फिगर से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हमने डाला हुआ है 265 बिकॉज इन आवर
receipts and payment, this goes like our FD का opening balance था, we have a bank balance and a cash balance. So we have a 265 rupees as a opening balance. So I put it here. Then received FC from foreign source, which means जो पैसा directly other than Indian rupees में इंडिया के बाहर से आपके बैंक अकाउंट में आया हुआ है, that is from a directly from the foreign source. बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों फिगर का बाइफरकेट करना. एंड फ्रॉम अ लोकल सोर्स मीन्स यू गॉट FC मनी फ्रॉम सम ऑफ द इंडियन ब्रांचेस इन इंडियन रुपीज. सो बेसिकली आप ये ध्यान पे रख कर चलिए कि अगर INR में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया हुआ है तो देन इट इज अ लोकल सोर्स. एंड इफ the money hits into your bank account in a foreign currency, then it is a from foreign source. Correct? तो आपको ये दोनों फिगर डालने हैं. It is a better representation that if you show the same thing in your receipt payment separately. Like here I have shown 400 from FC from foreign source as a first recipient and from Indian source 300 rupees as a second recipient. जो सेकेंड क्वेश्चन है FC रिसीव्ड अदर रिसीट, दिस इज द न्यू वन. पिछले साल तक सिर्फ हमको इंटरेस्ट देना होता था कि जो FC से अर्न किया है दैट अमाउंट वी हैव टू शो हियर. इस बार ये नया उन्होंने लेकर के आया अदर रिसीट फ्रॉम प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट एक्टिविटी से भी जो अर्न किया है, जो अदर इनकम होता है, वो भी यहाँ पर उसको इंक्लूड करना ज़रूरी है. So you can see in the receipt payment also I have given the separate bifurcation क्योंकि एक्टिविटी से हमने इतना रुपया और बैंक इंटरेस्ट से इतना रुपया मिला हुआ है. So इंटरेस्ट FD और बैंक का आपको साथ में डाल देना है यहाँ पर. फिर जो एक्टिविटीज है, सो लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग. आप अगर क्लिक करोगे तो इतनी कंपलसरी फील्ड है, आपको डालना है कि कौन से प्रोजेक्ट के तहत आपको इनकम हुई या कौन सी ऐसी एक्टिविटीज चला रहे हो जिसमें इनकम हुई जो FC से होनी चाहिए. आई गिव यू द एग्जांपल. सपोज आपको किसी और फंडिंग एजेंसी ने FC पैसा दिया हुआ है मोबाइल मेडिकल वैन चलाने के लिए, एंड फॉर दैट गिविंग सम मेडिसिन्स और सम चेकअप यू टेक वेरी नॉमिनल फीस फ्रॉम द कम्युनिटी दैट गोज हियर. तो आपको वो एक्टिविटी या प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, लोकेशन एड्रेस मेंशन करना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, एवरीथिंग यू हैव टू गिव इन, एंड ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दैट एक्टिविटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब से आपने उस एक्टिविटी को शुरू किया या प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, इट गोज वे अप 1940. सो तब से अगर कोई एक्टिविटी है तो आपको लिखना है, और आपने इस ईयर में उसकी कितनी इनकम अर्न की, ये लिखना ज़रूरी है. So once you enter this, it will show it here and all your total contribution comes here. Then you have to save and go ahead. You can check it with our receipt payment also, that total our receipt including opening balance comes to the same amount. Next step is purpose wise. So here जो लास्ट टाइम भी था कितना पर्पस आपका है, बट हियर देयर इज वन कैच. जब आप यहाँ पर एंट्री करोगे तो सिर्फ और सिर्फ जो FC मनी मतलब फर्स्ट रिसिपिएंट के तौर पर पैसा रिसीव हुआ है, जो आगे आपने लिखा था, वो अमाउंट मैच होनी चाहिए. विच यू कैन सी हियर, वो ये फिगर वहाँ से लिख करके भी दे रहे हैं कि आपका डायरेक्टली फ्रॉम अ फॉरेन सोर्स 400 रुपीज़ है, और उसी का आपको बाइफरकेशन देना है कि कौन से पर्पस के लिए आपको वो पैसा मिला हुआ है. एंड दिस पर्पस शुड बी मैच विथ योर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. तो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट में अगर एजुकेशन और सोशल है तो आपको वो दोनों के लिए या एक के लिए पैसा मिला होगा. सो डोंट पुट दोज ऑब्जेक्ट्स जो आपके या पर्पस जो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट में नहीं है. बी वेरी केयरफुल. donor wise, so obviously first you have to add donor. अगर आपका ये donor add नहीं है
जनरली ऑल द डेटा फ्रॉम द लास्ट ईयर्स या जो क्वार्टरली रिटर्न्स में आपने डोनर्स ऐड किए वो यहाँ पर दिखते हैं. सो अगर कोई नहीं है तो यू हैव टू ऐड कर सकते हैं आप डोनर यहाँ से और उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं, कंट्री, एड्रेस वगैरह. आफ्टर एडिंग डोनर यू हैव टू गो टू द डोनर वाइज डिटेल. यहाँ पर पर्पस की तरह नहीं है, यहाँ पर आपको इवन अ लोकल सोर्स से जो एफसी मनी रिसीव्ड हुआ है वो भी लिखना ज़रूरी है. मतलब दोनों डोनर आपके जो फॉरेन के हैं जिसमें फॉरेन का एड्रेस है, जैसे यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का लिखा हुआ है, और द फॉरेन मनी रिसीव्ड फ्रॉम द इंडियन अकाउंट या INR में रिसीव्ड हुआ है, लाइक हियर द डोनर हैज़ गिवन फ्रॉम कर्नाटका. दोनों आपका यहाँ पर आना ज़रूरी है, विच शुड बी मैच विथ योर दिस फिगर foreign contribution received as a first recipient or a second recipient. So simply आपको यहाँ से add करना है, then you have to choose the donor, let's see this, and then you have to give the purpose. Again this purpose should be matched with the previous figures of the purpose. Then you have to again write down the project activity, specific activity and the amount. So once you do this, it will show it here, the 700 rupees. Next is very important tab, FC Receipt Tally. मतलब कि आपने जो आगे फिगर्स डाले हुए हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड के, वो मैच कर रहे हैं या नहीं वो यहाँ पर दिखेगा. अगर मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पर नॉट टैलिड लिखा होगा. माइन इज़ ऑलरेडी मैच. आप देख सकते हैं हमने डाला था फर्स्ट रिसिपिएंट 400 रुपीज़, सेकेंड रिसिपिएंट 300, मतलब हमारा 700 हुआ. और आगे जो हमने फिगर्स फीड किए उसमें भी वो मैच कर रहा है, लाइक टोटल 400 जो हमारा पर्पस वाइज था, देन फॉरेन डोनर 400 का था एंड लोकल डोनर 300 का था. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये नॉट टैलिड है, डोंट गो अहेड, आप कंटिन्यू मत करिए, पहले आगे जाइए, बाकी की फिगर्स चेंज करिए. जब तक यहाँ टैलिड नहीं होता है आप रिटर्न आगे नहीं जा सकते या आपको वो फाइल नहीं करने देगा. वंस इट इज़ टैलिड देन क्लिक ऑन अ कंटिन्यू. सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज यूटिलाइजेशन एक्सपेंडिचर्स. यहाँ पर यूटिलाइजेशन प्रोजेक्ट वाइज पहले दिया हुआ है एंड समरी बाद में दिया हुआ है. आई डोंट नो व्हाई, but the summary should be first and this utilization project wise should be later. But चलिए देखते हैं utilization project wise में आपको क्या डालना है. Here you have to mention as per the activity कितना opening balance था, कितना received हुआ, कितना utilize हुआ and what is the balance. Now this is the new 3-4 साल पहले जो एक FC4 आया था इसमें ये डाला गया था. Before that there was an FC6 return और उसमें ये था. So they have just reintroduced the same thing. So let's see how we fill it that. Before going ahead, I recommend everyone that आप अपने CA से इस तरह का एक annexures बनवा लीजिए. ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा लेटर ऑन FC रिटर्न फाइल करने के लिए, जहाँ पर आपके प्रोजेक्ट वाइज ऑल ओपनिंग, ग्रांट एंड क्लोजिंग बैलेंस इज रिफ्लेक्टेड, which may be the part of your audited report or may not be the part of your audited report depending upon your CA. But ये आपके लिए बहुत important होगा फिल करने के लिए FC4 रिटर्न. सो आई रिकमेंड कि आप ये एक एनेक्शर, जिसको स्टेटमेंट ऑफ ग्रांट एनेक्शर भी बोलते हैं, आप बनवा लीजिए अपने CA से. नाउ बैक टू हियर, आपको एक्टिविटी ऐड करना है. तो यहाँ पर जैसे मैंने एक हाइपोथेटिकल डाला हुआ है कि चाइल्ड प्रोजेक्ट है, कहाँ उसका लोकेशन है एंड कितना ओपनिंग था, कितना रिसीव्ड किया बोथ इन कैश एंड इन काइंड, कितना यूटिलाइज हुआ एंड व्हाट इज़ द बैलेंस रिमेनिंग. सो ये एक फिगर है जो आपको डालना है. सो यू कैन गो अहेड एंड ऐड एज मेनी एक्टिविटीज़ जितना आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, या ऐड एज मेनी प्रोजेक्ट्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये दिख रहा है. नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन. ये भी हम साथ में ले लेते हैं. ये पिछली बार भी था. आपको यहाँ पर बाइफर्केशन देना है कि आपका टोटल यूटिलाइजेशन कितना है जो प्रोग्राम एक्सपेंडिचर है, और टोटल एडमिन एक्सपेंडिचर कितना है.
और बाकी यहाँ पर ये था पहले ही, फॉरेन अगर कोई काम कर रहा है तो उसके बारे में आपको लिखना है. सो दिस वाज देयर इन अर्लियर. तो ये एक समरी है. सो माय टेक इज दैट कि ये जो यूटिलाइजेशन समरी है और जो आगे एक्टिविटी वाइज दिया हुआ है उसमें दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज आपके ओपनिंग बैलेंस जो एक्टिविटी वाइज है दैट मे नॉट बी एग्जैक्ट ओपनिंग बैलेंस, बिकॉज उसमें बहुत सारा इंटरेस्ट भी होगा, अदर एक्टिविटी का भी पैसा होगा. सो डू नॉट वरी अबाउट दैट ओपनिंग बैलेंसेस, सिर्फ आप फिल करते जाइए. नेक्स्ट इज, अगर आपने उससे कोई नया एसेट्स परचेज किया है, सो आपको यहाँ पर वो लिखना है. अर्लियर ओनली यू हैव टू गिव द फिगर, आपको एक टोटल फिगर दे देना था. इस बार ये नया है कि आपको हर एसेट्स के बारे में डिटेल देना है या सेपरेटली देना है. लाइक दिस कि आप मूवेबल है या इमूवेबल एसेट्स है, कंप्यूटर्स है या व्हीकल है, किस प्रोजेक्ट के तहत आपने परचेज किया है, एंड दी total amount. So this is the new thing. Another new thing is you have to transfer FC under any project. आपको फंडिंग एजेंसी ने बोला है कि आपको सब ग्रांट देना है किसी और ऑर्गेनाइजेशन को, और यू मे फिट इट, आप पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, एंड देन यू हैव टू एक्सपेंड, सो यू गिव सम foreign funding taken from funding agency to some other organization in India. So जो सब ग्रांट वाली चीज़ है वो अगर आपने ट्रांसफ़र किया है, so that should go here. Earlier organization used to put this amount, transfer amount as a utilization. तो अब उन्होंने उसको सेपरेट कर दिया है. So do not put it in the utilization expense में, उसको मत दिखाइए. They should be going to the transfer, because वो organization shown it as a second recipient और वो अपना एक्सपेंडिचर उसमें से दिखाएगा. So after receipt and utilization, now is a closing balance, unutilized FC. So here you have to give details about your closing balance. जो काफ़ी कुछ चीज़ें पुरानी है. The one which is new is this FD balance. पिछली बार बहुत दिक्कत आ रही थी और लोग बहुत कंप्लेन भी कर रहे थे, बिकॉज FD हैज़ मैच्योरिटी, न्यू FD हैज़ बीन मेड फ्रॉम द फॉरेन करेंसी, तो बहुत दिक्कत हो रही थी बैलेंस ढूंढने में. सो दे हैव पुट इट दिस वेरी क्रिस्प एंड क्लियर कि आपका FD का ओपनिंग बैलेंस कितना था, ड्यूरिंग द ईयर कितना FD आपने बनवाया, कितना मैच्योर हुआ, और अब कितना क्लोजिंग बैलेंस है. सो दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ FD. देन कैश में कितना बैलेंस है, बैंक में कितना है, इवन इन यूटिलाइजेशन बैंक अकाउंट इफ यू हैव सम बैलेंस, तो आपको यहाँ पर उसको लिखना होगा. अगेन ट्राई टू मैच इट विथ योर क्लोजिंग बैलेंस इन FD. आप देख सकते हैं कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस FD का मैच कर गया, एंड देन कैश एंड बैंक बैलेंस का मैच कर गया विथ द रिसिप्ट पेमेंट्स जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था बिफोर फाइलिंग FC रिटर्न. Another is this land and building. पता नहीं ये क्यों है, but here we have to give details about any land and building which remain unutilized for more than 2 years. Next is the simple upload documents करने आपको. अगर आप यहाँ पर अपलोड करने जाएंगे, there are documents list has been given, जिसमें दिस इज द न्यू वन वेयर यू हैव टू मेंशन कि आपके चीफ फंक्शनरी साइन कर रहा है या सेक्रेटरी साइन कर रहा है. फिर आपको उसका सिग्नेचर JPG फाइल में अपलोड करना है, एसोसिएशन का सील JPG फाइल में अपलोड करना है. एक CA का सर्टिफिकेट है, उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में दी गई है, उस फॉर्मेट में आपको CA का सर्टिफिकेट देना है. चीफ फंक्शनरी का एक डिक्लेरेशन देना है, उसकी लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी. देन ऑडिटेड बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट पेमेंट. कई ऑर्गेनाइजेशन विदाउट रिसिप्ट पेमेंट ही अपलोड कर दे रही है, विच इज रॉन्ग. क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड ऑल दिस शुड बी FC डेजिग्नेटेड ओनली.
मतलब कि आपका FCRA का ही बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट पेमेंट जाना है. डोंट अपलोड consolidated including local and your general fund and everything. देन आपको बैंक से आपके FC बैंक का जो स्टेटमेंट है वो बैंक मैनेजर से सर्टिफाई करवा के यहाँ अपलोड करना है. वंस यू अपलोड देन यू नो यू हैव टू देन एक्नॉलेज एंड देन गिव द फाइनल सबमिशन. वंस यू अपलोड दिस एंड फाइनल सबमिट पे जाएंगे तो एक प्रीव्यू मिलेगा विच यू कैन डाउनलोड और विच लुक्स लाइक दिस. सो यू कैन सी मैंने एक प्रीव्यू डाउनलोड किया है. यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है ओनली प्रीव्यू पर्पस ओनली, नॉट टू बी प्रिंटेड, टू व्यू ओनली. बट ठीक है, मैंने PDF में कन्वर्ट कर लिया है. आप यहाँ पर सारी फिगर्स अगेन एक बार चेक कर ले बिकॉज ये रिटर्न रिवाइज नहीं होते हैं. FC4 रिटर्न यू कैन नॉट रिवाइज इट. सो चेक इट वंस ऑल द फिगर्स और जो भी आपने एड्रेस वगैरह लिखा है एवरीथिंग. एंड वंस यू फील कि सारी फिगर्स सारी डिटेल्स सही जा रही है देन you have to give the final submission. So दोस्तों, best of luck for filing FCRA return. Please be careful while filing it because इसको revise नहीं कर सकते. Also check each and every details has been put into it, and please share these videos in your network so many more people can aware about it. Thank you so much. Keep watching.